यही तो देश की कड़वी हकीकत है। कोई भी धर्म गुरु हो, आसाराम बापू कौन कौन साथ में कड़वी हकीकत कौन बैठे होते थे, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते कि भाई अनुयायी बुरा मान जाए उस वक्त और राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन होने लगता है। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, एक ही नैया में सवार हो आप। सवाल यह है, झारखंड नहीं, झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन सिंह आज भी एक चुनौती है। लालू यादव जो है फरलो और पैरोल पे जब छूटे तो कोई बवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। ये सिर्फ अगर कोई चीज़ अगर कानून के तहत हो रही है, कानून से अलग कुछ गलत, कुछ गैर कानूनी अगर हो रहा हो, सरकार वहाँ गैर कानूनी कुछ कर रही है तो उसको पॉइंट आउट करो, उसके बारे में आप एक बहस करो। समझ में आता है कि भाई ये चीज़ राम रहीम को जो है सुविधा देने के लिए ऐसे नहीं ऐसे किया जा रहा है। अब आप सीधा सिंपल ये कह रहे हो कि राजस्थान में उदाहरण तारीख में स्वच्छता अभियान 4 बार की तो बात ही नहीं है, वो तो 6 बार की बात है कि 6 बार उनको छोड़ा गया है पैरोल। 8 बार कुल मिलाकर छोड़ा गया है, 8 बार छोड़ा गया है, 184 दिन। वो तो खैर मैं मनन साहब से पूछूंगा। और क्या वो नहीं, लेकिन कानून क्या है, हरियाणा का कानून क्या है? वो कानून कहता क्या है कि क्या एक सजाए याफ्ता अपराधी को पैरोल पे या फरलो पे छोड़ने का जो है डिसीजन या निर्णय जो है वो 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव हो रहा हो, 20 तारीख को फरलो मिल जाती है। अरे साहब 22 अक्टूबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट संदीप जी पढ़ लो, उसमें बहुत स्पष्टता के साथ इसी पैरोल के बारे में लिखा हुआ है जो आप अभी वो कानून की बारीकियों में भी मैं जाऊंगा। ये तो किसी का अधिकार नहीं है। उदित राज जी, आप मुस्कुरा रहे थे, 1 मिनट सुनिए ना, आप दूसरों से बात कर लूं। उदित राज, आप मुस्कुरा रहे थे, पर ये चलन तो आप ही ने शुरू किया, इसीलिए मैंने 2007 से पूरा वो किस्सा, वो पोथी खोली है। अमरिंदर सिंह, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जिक्र ही कर रहे हैं। सब कांग्रेस के बड़े नेता भी 21वीं सदी के पहले और दूसरे दशक में आगे पीछे घूमते दिखाई देते थे और सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के सामने नतमस्तक हुए पाए जाते थे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखिए संदीप जी, सभी करते हैं, लेकिन ये आज़ाद भारत में हत्या में, बलात्कार में, पत्रकार के मर्डर में, भ्रष्टाचार में कोई ही शायद ऐसा केस होगा जहां 7 बार, 8 बार या 6 बार फरलो दिया गया। 8 बार हो चुकी है। दूसरी बात है, कांग्रेस भी गई होगी, हाँ 8 बार हो गई। कांग्रेस गई जब कन्विक्शन नहीं हुआ था, तो कन्विक्शन के पहले कहा जाता है ना कि जब तक कि कन्विक्ट नहीं किया जाए तब तक उसको दोषी आप नहीं कह सकते। उसके बाद में कांग्रेस गई है क्या, या कोई और दल गया बीजेपी के अलावा? तीसरी बात है कि रामपाल भी बंद पड़ा हुआ, और भी बंद पड़ा हुआ। जो इनको चुनावी फायदा दे सकता है उसको ये अपने पार्टी में भर्ती कर लेंगे। पहले उसके पहले चुनावी फायदा बीजेपी उठा रही है, आपको भी आशंका चुनावी नुकसान की होती है। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक कोई बयान नहीं आ रहा है, वरना चुनावी मौसम में इतनी बड़ी खबर हो तो प्रतिक्रिया साफ आती दिखाई देती है। आप वाहिद इकलौते कांग्रेसी नेता हैं जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पर। नहीं, बात प्रतिक्रिया की नहीं है, सच्चाई की बात है कि अब राम रहीम वो तमाम माध्यमों से, जैसे जूम मीटिंग है या टेलीफोन के माध्यम से या बुला करके मैसेज तो देंगे ही देंगे, और दिया है, और पंजाब में भी दिया और हरियाणा में भी दिया और जगहों पर दिया गया। तो चुनाव प्रभावित करने के लिए इस हद तक बीजेपी उतर सकती है, और कि इसके अपने लिए कोई नियम कानून नहीं, कोई भी आ जाए, कोई भी रास्ता इनको अपनाना हो, चुनाव जीतना है, झूठ बोल करके बलात्कारी, हत्या करने वाले का सहयोग लेना हो, ये सबके सामने दिख रहा है। आप भी खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस का आधिकारिक कोई बयान आया इस पर कि नुकसान ना हो जाए, हम सवाल उठा देंगे तो प्रेमी नाराज ना हो जाएं और कांग्रेस से नफरत ना करने लगे, इसीलिए संभल कर चुप्पी साधे बैठी है कांग्रेस। ऐसा है कि देखिए
संदीप जी, एक बात है कि जो कांग्रेस को कहना था, कांग्रेस ने कभी ऐसा किया? एक उदाहरण बता दे, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता है आज़ाद में भारत में कि कोई कन्विक्टेड रहा हो जो 7 बार 8 बार फरलो दिया गया हो और उससे चुनाव प्रचार कराया जाता है और वोट हासिल किया जाता है। कोई बता दे ऐसा? एक उदाहरण नहीं होगा। तो हमें सोचता देखना है, अगर गलत आदमी के माध्यम से अगर वोट हमें के क्षति होती है तो हमें बर्दाश्त है। अरे कुछ तो पैरामीटर, कुछ तो सिद्धांत, तो कुछ तो मूल्य होने चाहिए कि बलात्कारी हो, हत्या करने वाला हो, जो भी है, कोई भी माध्यम से वोट लेना, हम ऐसा यही तो शक्ल हो गया है। स्वच्छता की बात होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।